बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, तो लड़ कर लेंगे, लड़ कर लेंगे। हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, सरकार को कर दो काय, सारे डोको वरते पाय, सरकार को कर दो काय, सारी डोको वरते पाय। 30 नवंबर गुरुवार राष्ट्रीय आदिम कार्य समिति महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सत्ताधारी दल के विधायक विकास कुंभारे के घर के सामने नागपुर के फायरिंग प्वाइंट पर हलबा जमातीवर के अन्याय के विरोध में सखली उपोषण के आयोजन किया गया है। समाज सेवक दीपक देवघड़े ने कहा, सरकार हमारी बात नहीं मान रही, अभी साकरी पोषण चल रहा है, आगे उग्र आंदोलन होगा। हलवा समाज की समस्या देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है। 18 दिसंबर को भारी संख्या मोर्चा निकलेगा, 3 लाख से 4 लाख लोग इसमें भाग लेंगे। हलवा समाज का निर्णय नहीं हुआ तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। यह उपोषण का तीसरा दिन शुरू है। हमारी जो मांग है वो मांग सरकार को मालूम है, इसके ऊपर सरकार सकारात्मक नहीं है। हम राष्ट्रीय आदिम कृति समिति की तरफ से यहाँ पर बेमुदत आमरण उपोषण करने वाले हैं। अभी साकड़ी उपोषण चल रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम इसको बेमुदत आमरण उपोषण पे कन्वर्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो आफरो के संगठन के यहाँ बैठे हैं, इनकी भी जो समस्या है तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है। देवेंद्र फडणवीस को हमने बार बार इसके बारे में निवेदन दिया हुआ है और जो अधिसंख्या पद का जो समस्या है उस समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। वैसे ही हलबा जमाती का जो प्रश्न है, जो हम यहाँ पर उपोषण कर रहे हैं और उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को एक परिषद रखी हुई है और परिषद के बाद में 18 दिसंबर को हमारा भव्य मोर्चा विधानसभा पे जाने वाला है। आपको ज्ञात होगा 2017 में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा निकला था, उससे भी अधिक इस बार हम विधानसभा पर भव्य मोर्चा लेके जाने वाले हैं। हलबा समाज की जो समस्या है, हलबा समस्या को जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जाति का वैधता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है और जो सर्विस वाले को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी सर्विस पर कंटिन्यू न करते हुए उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। इसके लिए हमने यह मोर्चे का आयोजन किया है और उसी की इशारा देने के लिए यह साकड़ी उपोषण हमने रखा हुआ है आदिम कृति समिति की तरफ से। और यदि अगर सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में यह साकड़ी उपोषण को हम आमरण उपोषण में परिवर्तित कर देंगे और 18 तारीख को जो विधानसभा पे जो मोर्चा निकलने वाले हैं उसके माध्यम से हम सरकार को बता देंगे कि संपूर्ण हलबा समाज ये संगठित है। अगर हमने हलबा समाज का प्रश्न अगर आपने तुरंत सॉल्व नहीं किया तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में महाराष्ट्र शासन को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांग है कि हम यहाँ के मूल आदिवासी हैं। हलवा को आदिवासी समाज को कहा जाता है। हलवा ही मूल आदिवासी समाज हैं। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हम सरकार को यहां से याद दिला रहे हैं कि हम 2003 का मोर्चा और 2017 का मोर्चा उनको याद दिला रहे हैं। हम सरकार को पलटने की ताकत रखते हैं। हमारी यही मांग है कि हम यहाँ के मूल आदिवासी है। आदिवासी हलवा में हलवा को आदिवासी कहते हैं, लेकिन ये सरकार हमारा जो आरक्षण है वो कई दिनों से छीन के बैठी है। ये सरकार हमारा आरक्षण जो छीनी है, ये सरकार को हम यहाँ से इस मंच से हम उसको ताकीद करना चाहते हैं कि अगर इस बार अगर उसने आरक्षण नहीं दिया तो हमारे 2003 का मोर्चा और उसके बाद में 2017 का मोर्चा जिस तरह निकलेगा उससे डबल में मोर्चा निकलेगा और ये सरकार को हम दिखा देंगे कि हम अभी भी एक है। आने वाले अभी हमारे को अभी भी पता चला है कि गुजरात से, अहमदाबाद से
और कई इन शहरों से काफी आदिवासी हल्बा लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इन लोगों का आक्रोश ये सरकार के खिलाफ है। अगर ये सरकार जल्दी अगर नहीं जागती है तो जरूर है कि सरकार को पलटने की ताकत हम रखते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। अभय घताके ने कहा कि यह परिसर हमारे लिए शुभ है क्योंकि हमने पहले आंदोलन यहीं से शुरू किया था। आंदोलन को धार नहीं मिलती, यहां से हमको आंदोलन की धार मिलेगी। राज्य सरकार में विधायक कुंभारे साहब हैं, वह सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। यह जगह हमारे लिए यह प्रेरणादायक है। यदि हमारी बात नहीं मानी जाती तो हमारा। मेरा नाम अभय कुमार धकाते है। मैं राष्ट्रीय आदिम समिति का युवा संयोजक हूँ। हमने यह आंदोलन लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये जो परिसर है ये हमारा आंदोलन के लिए, चळवळ के लिए बहुत प्रेरणादायी और हमें जो प्रेरणा मिलती है ये यही से मिलती है क्योंकि हमने आंदोलन की शुरुआत ही यहाँ से की है। और यह एक समय ऐसा था, उस समय बहुत उग्र आंदोलन होता था। पिछले कुछ सालों से हमारे जो आंदोलन है उसकी धार जो है तेज नहीं हो रही है। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हमारे विधायक जो सत्ता पक्ष के एमएलए है, आमदार है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे समय में हमने सोचा क्यों नहीं हम विधायक विकास जी कुंभारे इनके घर के सामने आंदोलन किया जाए ताकि जो सरकार है वो सरकार हमारी बात सुने, हमारी विधायक की बात भी सुने और हम पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें न्याय दे।